साक्षी महाराज के बयान पर पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को आज सफाई देनी पड़ी। मेरठ में हुए हिंदू संत समागम में साक्षी महाराज ने कहा कि हर हिंदू महिला को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने कहा कि अब देश में 4 बीवी 40 बच्चे वाले नहीं चलेंगे। साक्षी महाराज के बयान को अमित शाह ने उनका पर्सनल कमेंट बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी की अनुशासन समिति इस मामले को देखेगी। हम आपको अमित शाह की बात सुनवाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं साक्षी महाराज ने कहा क्या था। एक दो भी लोग हैं जो 4 बीवी 40 बच्चे, क्या होगा देश में? कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं। 4 बीवी 40 बच्चे, मैं कहता हूं 4 बीवी 40 बच्चे हिंदुस्तान में नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और हमें नारा दिया था 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, हमने मान लिया था। फिर हमें नारा दिया हम 2 हमारे 2, हमने वो भी मान लिया था। फिर हमें नारा दिया वो लड़का लड़की हम 2 और हमारा 1, हमने वो भी मान लिया था। अब इन बेईमानों को संतोष नहीं हुआ, एक और नारा दिया हम 2 और हमारा, बोलो ना, दिया कि नहीं दिया? लड़की से लड़की की शादी, लड़के से लड़की की शादी, पिछली सरकार हो गई बुद्धि खराब। इसलिए हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। एक हम साधु महात्माओं को दे दो, एक वो हमारे पत्रकार पूछ रहे थे सीज फायर उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो जवाब देने के लिए। कैसे भारत की रक्षा होगी? माता सुन रही हो ना? ये हमें नहीं बोलना चाहिए, आप लोगों को बोलना चाहिए। ये काम आप लोगों को करना चाहिए। एक सीमा पर जाएगा भारत की रक्षा करने के लिए, एक प्रहलाद बनेगा, एक शूरवीर बनेगा, भगत सिंह की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह, मंगल पांडे की तरह। कब हुए मंगल पांडे? आज भी याद कर रहे हो ना? आप जैसी किसी माँ ने पैदा किया था ना, हम भी पैदा कर सकते हैं कि ना? साक्षी महाराज के बयान पर अमित शाह से कई बार सवाल पूछे गए, बार-बार सवाल पूछे गए। आपको सुनवाते हैं बीजेपी के अध्यक्ष ने क्या जवाब दिया। वो उनका व्यक्तिगत टिप्पणी है, उस पर मुझे कोई रिएक्शन देने की जरूरत नहीं। बीजेपी एमपी है, एज अ पार्टी प्रेसिडेंट क्या बीजेपी का क्या स्टैंड है? मैंने कहा ना, वो उनका व्यक्तिगत टिप्पणी है, ये हमारा स्टैंड है। बीजेपी कोई रिस्पांसिबिलिटी या कोई कार्रवाई नहीं करेगी? ये उनका व्यक्तिगत टिप्पणी है और उस पर कार्यवाही करना न करना हमारी डिसिप्लिन कमेटी देखेगी। अमित शाह ने इस मामले से किनारा कर लिया, लेकिन मौका मिला तो कांग्रेस ने देर नहीं लगाई। रेणुका चौधरी से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी तक साफ बोले। रेणुका चौधरी ने कहा, साक्षी महाराज पहले ये बताएं उन्होंने खुद कितने बच्चे पैदा किए। हमारे संवाददाता संदीप सोनवगर्त ने रेणुका चौधरी से बात की। साक्षी महाराज ने एक और बयान दे दिया, कहा कि अब 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, वो पॉलिसी हम नहीं मानेंगे कि हम 2 और हमारे 2। हाँ मत मानो भाई, तुमने कितना पैदा किया वो तो पूछे महाराज जी से कि उन्होंने कितना पैदा किया और कौन पालने वाले हैं, कोई है तो दिखा दे। तो 4 से क्या रोक रखे? 14 भी पैदा करेंगे, 40 भी पैदा करेंगे। ये औरत का काम है, मर्द का क्या काम है ये जरा समझा दीजिए हमें। क्या बात करते हैं, ऐसे नॉनसेंस बकवास बोलते रहते हैं भगवा कपड़े पहन के, जो बिल्कुल बेजिम्मेदारी बातें होते हैं ये। और कौन पालेंगे इन लड़कियों को? ये पाल के देंगे हमें? क्या बात कर रहे हैं? उनकी शिक्षा के फीस बांधेंगे? क्या बात करते हैं ये लोग? पालना बहुत आसान चीज है, फिर उसके बाद देखें पैदा करना क्या है और पालना क्या है। असदुद्दीन ओवैसी भी एक बयान देते हैं कि जो पैदा होता है मुसलमान पैदा होता है। अब देखिए, ये खुदा जाने और भगवान जाने कि कौन क्या पैदा होता है। मैं जानती हूँ कि मैं भारतवासी हूँ और सबसे पहले यही मेरा मजहब है। और ये जो बंटवारा होते जा रही है, ये बहुत अफसोस की बात है। और ओवैसी इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। मैं हैरान हूँ। आई डोंट थिंक ही मेंट दिस, आई होप ही हैज नॉट मेंट दिस, क्योंकि वो बहुत ही अक्लमंद आदमी है और ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं, ये भी जानते हैं। एक आखिरी सवाल मैम, आपको लगता है कि सब पर रोक लगाने के लिए कम से कम सेंटर से कोई पहल होनी चाहिए? आप लोगों ने पिछली बार लगातार मुद्दा उठाया था। हमने कहा है कि जिस आदमी ने खड़े होकर कहा मुझे वोट दो, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं कहूंगा, मैं करूंगा, अब करके दिखा भाई, किस बात की शर्माए। इस तरह के बयानों को लेकर एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी विवादों में, लेकिन आपने देखा कि रेणुका चौधरी उनके बयान पर बोलने से बचती रहीं। हम आपको ओवैसी का बयान भी सुनवाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं साक्षी महाराज के बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कैसे प्रधानमंत्री से सफाई मांगी। भारत की
जनसंख्या नीति क्या ये है? क्या इस प्रकार के सांप्रदायिक वक्तव्यों पर भी चुप्पी साधे रहेंगे माननीय प्रधानमंत्री? ये सीधा प्रश्न है, ये आवश्यक प्रश्न है, ये देश का प्रश्न है। आप अपने सांसद के विरुद्ध एक्शन की बात नहीं हो रही है, आपने इनका वक्तव्य के ऊपर भी कुछ बोले हैं। माननीय अमित शाह जी बोले हैं, गृह मंत्री बोले हैं, प्रधानमंत्री बोले हैं, वित्त मंत्री बोले हैं। इसकी जवाबदेही हमें चाहिए। बड़ा स्पष्ट सीधा प्रश्न है। और क्या भारत की जनसंख्या की नीति भी बदली जा रही है, ये भी बताएं हमें। दूसरी तरफ कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। उन्होंने ओवैसी के बयान को खतरनाक बताया। हम आपको दिग्विजय सिंह की बात सुनवाएं, इससे पहले आपको दिखाते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा क्या था। हम इस्लाम को नहीं छोड़ रहे क्योंकि दीन फितरत है। हर कोई जो दुनिया में पैदा होता, सुन लो आरएसएस वालों, हर कोई जो दुनिया में पैदा होता मुसलमान पैदा होता, उसका माहौल, उसके माँ बाप उसको दूसरे मजहबों को लेकर चले जाते, वो तुम्हारी मर्जी। और सही कहा मुफ्ती खलील अहमद साहब ने कि दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हिदायत तो सबके सामने है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। जो कोई भी पैदा होता है, हमारा मानना है, आप सबको मानो, हमारा मानना है जो कोई पैदा होता है मुसलमान पैदा होता। आप आओ वापिस, और हम कुछ पैसा नहीं दे सकते भाई आपको, हमारे घर कुछ भी नहीं है। हम आपको सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि दीन और दुनिया की कामयाबी की गारंटी आप कौन दे सकते? आ जाओ। हम तमाम तो बनी आदम है ना, अब बाका मुल्क है ये। वेलकम, प्लीज कम बैक। हम हाथ उठाकर आपको बोल रहे आ जाओ, आ जाओ, वेलकम, कम बैक। कहां जा रहे हो? इतनी दूर, यहां आ जाओ। ओवैसी ने घर वापसी अभियान का भी मजाक उड़ाया। सुनिए ओवैसी ने घर वापसी अभियान के बारे में क्या कहा। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी, घर को आ जाओ बोल रहे। किसके घर को आना बाबू? घर को आना कहते, घर वापसी, घर वापसी। हम घर वापसी नहीं जाते भाई। घर वापसी कहेगा घर वापसी। याद रखो दुनिया वालों, ये संघ परिवार, आरएसएस, बीजेपी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, सुन लो आप, हमारा अकीदा ये है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए। ये हमारी बाप की सरजमीन है। हम तमाम सारी कायनात क्या है? बनी आदम है नहीं है। जिस घर में अब्बा है तो अब्बा का होगा नहीं होगा। ये हमारे बाप की सरजमीन है। पूरा मुल्क हमारा, तो घर की बात कर दो। अपनी तकरीर में ओवैसी ने एक और बात कही थी। खबर यह थी कि घर वापसी अभियान में लोगों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। ओवैसी ने इस पर भी व्यंग किया। और अजीज दोस्तों, अफसोस तो मुझे इस बात का होता है कि हमारे को तब्दील करने की कीमत 5 लाख का थी। ओनली 5 lakhs। What a joke! Only 5 lakhs? अरे प्यारे, अगर मैं हमारे पुराने शहर की जबान में जवाब दूंगा तो बोलेंगे अरे 5 लाख बोल रहा, 5 लाख का तो खाली जर्दे का पान खा के फूकतो मैं। 5 lakhs फॉर अ मुस्लिम, 2 lakh फॉर क्रिश्चियन। क्या है भाई? चने खरीद रहे हम। 5 लाख में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का तोप निकाल के आ जाएंगे? नहीं, 5 लाख नहीं, 5 करोड़ नहीं, 5000 करोड़ नहीं, $5 बिलियन नहीं, सारी दुनिया की दौलत भी तो हमारे कदमों में ला कर रख दोगे, तब भी हम इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह।
और अब आप तो सुनवाते हैं दिग्विजय सिंह ने ओवैसी की स्पीच पर कैसे रिएक्ट किया। असद ओवैसी जी ने जो बात कही है उसकी मैं निंदा करता हूं और उन पर मुकदमा दायर होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने धार्मिक उन्माद और धार्मिक भावना फैलाने का प्रयास किया है, ये उसी तरह से उतना खतरनाक है जितना कि संघ द्वारा धार्मिकता का नाम लेकर उन्माद फैलाते हैं। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। और इस वक्त हमारे साथ एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी मौजूद हैं। ओवैसी साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का बयान अभी भी आपने सुना होगा, वो धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप आप पर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पर मुकदमा दायर होना चाहिए। अब दिग्विजय सिंह साहब तो उनको तो हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, जबान का हैजा है उनको, वो तो रोज कुछ ना कुछ उनको बोलने की आदत पड़ चुकी है। अगर दिग्विजय सिंह साहब 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इतने काबिल मैं समझता था पर नहीं है इतने काबिल वो, अगर वो हिंदुस्तान के आर्टिकल 19, 21, 25, 29 पढ़ते और उसके बाद मुझसे सवाल करते, कभी एक दिन बुला लीजिए सर आपकी अदालत में उनको और हमको दोनों को बिठाकर एक बार बहस करवा लीजिए, पूरा दाल पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, मैं जो अपनी बात कहा हूं सर, मैं किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। मैंने अपनी तकरीर में उसको बार बार उस जुमले को कहा कि किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं है, ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा अकीदा है। हमारे मुल्क में सर वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हामिद अंसारी साहब ने कि 4600 तहजीब और रिलीजन है, ये इस मुल्क की स्ट्रेंथ और डाइवर्सिटी है। मैं कभी ये नहीं कहा हूं कि दिग्विजय सिंह साहब को राशन कार्ड नहीं मिलेगा अगर वो मुसलमान नहीं होंगे। मैंने कभी यही नहीं कहा कि दिग्विजय सिंह साहब हिंदुस्तान के अव्वल दर्जे के शहरी नहीं रहेंगे अगर वो मुसलमान नहीं होंगे। मैंने कभी यही नहीं कहा कि दिग्विजय सिंह साहब जो मजहब पर चल रहे हैं वो चोरी का सामान है। तो ये इनमें और जो लोग इस तरह की बातें की उनमें फर्क है। मैं किसी पर जोर जबरदस्ती करने का उन्होंने कहा है, वो सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि एमआईएम और आरएसएस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सर, मैं आरएसएस का तर्जुमान तो नहीं हूं, मगर मैं दिग्विजय सिंह साहब को और आपके जरिए आपके लाखों करोड़ों देखने वालों के बात बताना चाह रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी पर पूरा यकीन है मुझे। मैंने अपने फेथ की बात की और मैंने ये भी कहा कि आपको पूरा इख्तियार उसको रिजेक्ट करिए आप। भाई, हर एक के हिंदुस्तान में हर एक की तहजीब है, तमद्दुन है। कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम लोग मानते हैं कि 7000 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी थी, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा। क्या दिग्विजय सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर पर केस बुक करेंगे कि 7000 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी थी? इंडियन साइंस कांग्रेस में कहा गया कि 7000 8000 साल पहले 200 फीट के एयरक्राफ्ट थे जो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट को आते थे। ये किसी का बिलीफ है, तो क्या इस पर दिग्विजय सिंह हिम्मत करेंगे केस बुक करने की? आपने तो ये कहा कि हर कोई मुसलमान पैदा होता है। जब इस तरह की स्पीच देते हैं तो उससे भड़केंगे नहीं लोग, प्रोवोकेशन नहीं होगा? सर देखिए सर, ये हमारा बिलीफ है, ये हमारा बिलीफ है। और मैंने साथ में कुरान की उस आयत का भी जिक्र किया जहां पे कुरान तमाम लोगों से कह रहा है कि रिलीजन में कंपल्शन नहीं है, रिलीजन में फोर्स नहीं है। अगर कोई भी उस तकरीर के पूरे सुनेगा, सर 90 मिनट की मेरी तकरीर रही जिसमें मैंने सर आईएस पर तनकीद की। वो जो लड़का मेहदी अरीब जो बेंगलुरु में पकड़ा गया, उस पर मैंने कहा कि तूने झूठा इल्जाम लगाया कुरान के ऊपर कि कुरान गर्दन मारने के लिए कहता है। मैंने मुस्लिम नौजवानों से कहा कि भैया अगर तुमको जिहाद का इतना शौक है तो मुस्लिम महल्लों में जाओ, बच्चों को 1 घंटा ट्यूशन दो। अगर तुमको जिहाद करने का इतना शौक है तो अपनी बूढ़े माँ बाप की खिदमत करो। अगर जिहाद करने का इतना शौक है तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जमहूरियत में हिस्सा लो और हम लोग फिरका परस्त ताकतों से, चाहे आरएसएस हो बीजेपी, उनसे मुकाबला करेंगे। आपने बहुत सारी अच्छी बातें कही है, बहुत सारी अच्छी बातें कही है, लेकिन ये भड़काने वाली बात भी कही है। आप आरएसएस के लोगों से कह रहे हैं कि आप घर वापस आ जाओ। सर देखिए, आप एक काम करिए, आप मुझसे ज्यादा जो एक रिलीजियस स्कॉलर होगा, चाहे किसी भी मकतब फिक्र का होगा, आप उनसे पूछ लीजिए। और जो आरएसएस वाले में जो कह रहे हैं वो तो डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि राशन कार्ड नहीं मिलेगा, 2021 से पहले पूरे हिंदुस्तान को हिंदू बना दिया जाएगा, पॉपुलेशन को। कोई कह रहा है कि हम चोरी का सामान है। सर मैंने तो इस तरह की
बेकार और गैर महजिब जबान तो इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा कि भाई आप जब आपकी अदालत में आए थे मैंने अपनी बात को रखा। मैंने कहा कि ये प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थडे सेलिब्रेशन है, मैंने अपनी बात को रखा। और सर प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 में नहीं, जब आप आए एक बीजो इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का 87 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 25। अगर मैं अपनी बात को रख रहा हूं दुनिया के सामने कि भाई हमारा मानना यह है, आप मत मानिए, आप नहीं मानेंगे तो बराबर आपको पूरा राइट है मुझे मेरी बात को नहीं मानने का। ये भड़काने वाली बात नहीं ओवैसी साहब की आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को घर वापसी के लिए 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, सिर्फ 5 लाख। अभी सुना मैंने 5 लाख का तो जर्दे का पान खाकर थूक देते हैं हम। सर ये भड़काने वाली बात तो वो भी है ना सर कि आप मेरे मजहब की कीमत मुझे कन्वर्ट करने के लिए 5 लाख कह रहे हैं। आप ही के चैनल ने आपने एक्सपोज किया उस राजेश्वर को, आप ही ने कहा कि ये 5 लाख और 2 लाख की बात कर रहा है। सर क्या किसी के ईमान को, किसी के जमीर को आप इतने कम पैसों में खरीद सकते हैं और किसी को तौहीन कर रहे हैं आप? तो उसका जवाब तो हम तो यही दिए कि भाई आप 5 लाख की बात कर रहे, आप सारी दुनिया की दौलत लाके मेरे कदमों में रखो, मैं अपना मजहब नहीं बदलने वाला। अरे भाई वो अगर कुएं में गिरेंगे तो आप भी कुएं में गिरेंगे क्या? नहीं, हम नहीं गिर रहे ना सर, हम तो चाह रहे हैं कि कुएं में गिरे। हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये कुएं में गिर रहे हैं, मगर हमको उनके पीछे जाना नहीं है। हम पूरे हिंदुस्तान के अवाम को बता रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं हमारे वजीर आजम जब ऐलान किए, नारा लगाए सबका साथ सबका विकास, वो क्यों नहीं अपने बरादरी के इन तमाम लोगों को रोकते? यही तो इस तरह की बातें कर रहे हैं और हमारी तौहीन कर रहे हैं। दिसंबर 15 तारीख के दिन नेशनल माइनॉरिटीज डे बनाया गया सर, जिसमें पूरे अखबारात में एक इश्तिहार दिया गया कि द टेस्ट ऑफ अ सिविलाइजेशन इज हाउ इट ट्रीट्स इट माइनॉरिटीज। आप इस तरह से हमको ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि हमारी मजहब की तब्दीली के लिए 5 लाख रुपए हमको कोई डरा रहा है कि भाई 82% से 100% कर देंगे, कोई कह रहा है कि तुम चोरी का सामान हो। तो ये क्या है? और मैं अपनी बात कहने का पूरा इख्तियार है, मैं अपने बिलीफ पर कायम हूं। अगर सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करे, हिंदू मुसलमान दोनों को साथ लेके चलने की बात करे, तब आप सरकार का साथ देंगे या तब भी मुखालफत करते रहेंगे? अरे सर कोई दुनिया में अगर कोई अच्छी चीज होगी तो क्यों नहीं साथ देंगे? यकीनन हम भी चाह रहे हैं कि ये इस मुल्क में बगैर इस वीकर सेक्शन में जिसमें मुसलमान दलित शामिल हैं, उनको आप एम्पावर करिए। मुल्क ताकतवर नहीं बन सकता। हिंदुस्तान तो एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है और उस एयरक्राफ्ट में अगर सब लोग बैलेंस होंगे तो एयरक्राफ्ट उड़ के आसमान की बुलंदियों को छुएगा। उसमें कौन इसको किसी को इख्तलाफ हो सकता है? मगर एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ से फिर हमको ये इस तरह की बातें की जाती हैं। इतनी अच्छी आपने बात कही, मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। वक्त कम है, हालांकि आपसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।